गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस वेनेसडे। कल के बड़े मूव के बाद आज मार्केट खुला कुछ ऐसा, पर ये सब दिख रहा है 3:30 बजे। हमको देखना है सुबह ऐसे हमको दिख रहा था या नहीं। 22, 23, 9:15 बजे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। पहले मिनट से देखना शुरू करेंगे। हम लोग लाइव थे करीबन 11:30 बजे तक। प्लेन नहीं हो रहा है, हो जाएगा ऐसे ही कि और कुछ करना पड़ेगा? प्ले पॉज अब हो जाएगा। रिफ्रेश कर दूं? इसको 1 मिनट लगा के अब हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो गया। चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन चेन। मार्केट हमको उठते से ही कुछ ऐसा दिखने लगा जो मैं बार बार सुबह बोल चुका हूँ। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे, सपोर्ट नीचे से ऊपर, ये भी 100 पर, ये भी 100 पर। यानी सबसे पहले इंडिकेशन मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है, भागने वाली मार्केट नहीं है, रुकने वाली मार्केट है। जहां जहां से आ रहा है उन दोनों के परसेंटेज घटते चले गए। मार्केट बहुत ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन करेगी और वो कंसोलिडेशन आज के लिए एक स्ट्राइक प्राइस पे था। किसी दिन ये कंसोलिडेशन दो दो अलग स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है। किसी दिन यही कंसोलिडेशन 0.50 वाली स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है। उस हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा। आज का कंसोलिडेशन क्लियरली दिख रहा था 200 से 100 पर, 23,000 से 100 पर, 100 के पुट साइड पे, 100 के कॉल साइड पे। यहाँ कंसोलिडेशन होगा टाइट। पहला पहला ट्रेड दोनों में बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद डर के रहना चाहिए। भले आज उसने डर दिखाया नहीं, पर हमेशा डर के रहना चाहिए। अच्छे ट्रेड जिसके नीचे और इसके ऊपर होते हैं। 150 वैल्यू दिखा रहा है, 001 दिखा रहा है। आज आपने ये वैल्यू 162 तक जाते हुए भी देखी है। यही वैल्यू को 137, 138 भी आते हुए देखा है। अच्छी चीज क्या होती है, जब ये वैल्यू ड्रॉप करती है तो मार्केट ऑलरेडी ड्रॉप्ड होता है। जब वैल्यू 137 भी आती है तो ऑटोमेटिकली 145, 150 पहुंच ही जाती है। तो दिक्कत देने वाली बात नहीं होती है। तो उस टाइम पे आपको दिक्कत देगा कि ड्रॉप क्यों हो रही है, पर जब तक पहुंचेगा तब तक वो फिर से 4-5 पॉइंट का डिफरेंस बच जाता है। और ऐसे में हमने ये कुछ एक बॉक्स बना लिया। ये बॉक्स क्या है? 100 का पुट साइड, 100 का कॉल साइड। इसके अंदर पहला पहला पुट पहला कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद ये ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, दोनों में से एक ट्रेड मिलेगा। पहला ही ट्रेड हमको मिलता है ये वाला 10:45 को। यहाँ कैसे पैनिक नहीं करना है, आराम से शांति से पूरा वैल्यू आने का वेट करके ट्रेड करना, मैंने आपको दिखाया। और ये ट्रेड निकल गया, कोई रिग्रेट हुआ क्या? कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। फिर नीचे आया, यहाँ पर ट्रेड आया सीधा कितने बजे? 12:25, या फिर इधर मान लो 12:05। ये ट्रेड करने लायक है या नहीं वो देख लो। मुझे तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसको सीधा 11:15 बजे ले चलो या 11:45 चलो, ना 26 से शुरू हो गया आगे। ऐसे में हो क्या रहा था, एक चीज बची हुई थी मार्केट में जो थी कि ये 83 बढ़ता है कि नहीं? हाँ बढ़ जाता है, बढ़ के शिफ्ट ही हो जाता है। मैंने मुझे तो जितना याद है शिफ्ट हो जाता है। अरे ये एक एक सेकंड पे शिफ्ट हो रहा है, रुको। अब सही है। तो ये रेजिस्टेंस लगा चुका है, रेजिस्टेंस +1 140 खींच के लाता है, वो भी लगा देता है। सपोर्ट भी लगा चुका है। इस टाइम आप लोग सोच रहे थे कि ये तीनों काम तो हो चुके हैं, सिर्फ -1 बचा है, अब इधर ही पहले चल पड़ेगा। ये अच्छी थिंकिंग है ना? ये परफेक्ट है, तो इधर ही पहले चल पड़ेगा। वो ज्यादा अच्छी थिंकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परफेक्ट है। बस एक चीज देखो, ये -1 आते आते ये 83 का क्या हो रहा है देखो, है ना? तो ऐसे टाइम आप ये ट्रेड छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोड़ देना चाहिए, है ना? हम 10 बार छोड़ेंगे, छूटते जाएगा ट्रेड, छूटते जाएगा, लेकिन हमारे लॉसेस बचते जाएंगे, है ना? लॉस नहीं करके देना है मार्केट में। हमेशा वही ट्रेड मारना है जिसमें हमको कंफर्ट हो और कॉन्फिडेंस रहे। मैंने आपके सामने ट्रेड छोड़ा ना ऊपर से टॉप से, फिर क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होता है। क्योंकि अपने को मारनी 10, अभी कितने 10 दिन में 3 ही ट्रेड मारे, ये रुक गया है शायद। एकदम भागेगा। अरे ऐसा भी होता है? अरे बाप रे, मैं हिस्टोरिकल देखता ही नहीं हूँ ना।
ये इसका सिस्टम ही समझ नहीं आता है। अच्छा ठीक है, ये जैसे ये शिफ्ट हुआ है ना, सुभाषिश सर का है, वो मत क्या करो आप, 990 वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे भी आपने ऊपर से मार ही दिया था पहले ही, तो एक ट्रेड मार के छोड़ दिया करो। उस ट्रेड की जरूरत नहीं होती, वो फिसल सकता था 950 तक, है ना। और वहां क्लोज हो जाता ना तो दिक्कत देता। 20 पॉइंट मिले। हाँ नहीं, इन्होंने ये वाला 050 के पुट साइड समझ के ही मार दिया। 23,000 का पुट साइड समझ के जो आप सोच रहे हो, हाँ वो नहीं, इन्होंने पहले ही मार दिया था जैसे यही पे। तो अब यहाँ 55-60 दिखा रहा है ना, यहाँ फिसल जाता तो आप, हाँ यहाँ टाइम पास करता है, यहाँ से चढ़ता ही नहीं ऊपर, वो दिक्कत आती थी। वहां ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप मतलब आपको प्रीमियम मिलता ही नहीं। आप यहाँ एंटर करते, ये यहाँ जाता है, टाइम पास करके एंड हो जाता, क्योंकि इस टाइम 2 बज रहे हैं, टाइम पास होके खत्म हो सकता था मार्केट। यहाँ तो गेम शुरू हुआ असली। फिर क्या हुआ, अरे कोई पॉज कर दी। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ शुरू हुआ खेल। अब ये क्या कोइंसिडेंस है क्या मुझे नहीं पता, यहां तक मार्केट हमारी कह रही है कि सपोर्ट वापस नीचे गया है, यानी 960, और 910 भी ओपन है। ये भी ओपन है ना। और ऊपर में कहां तक, अभी भी 099 ही टॉप है क्या। हाँ क्योंकि अब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली भी मार्केट है। सुबह से एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो चुके हैं, दूसरे में अभी भी कंफ्यूजन है। तो 099 से लेके 960 तक का मार्केट है ये। पर जैसे जैसे 960 पहुंचता है, ये सपोर्ट अगर नीचे जाएगा तो 910 भी खुलते जाएगा। ये वही बाजार है। और इसी टाइम एचडीएफसी अपना रिजल्ट अनाउंस करता है, जो कि बहुत सालों बाद एचडीएफसी ने इंट्राडे मार्केट में रिजल्ट अनाउंस किया है। मैंने नहीं देखा एचडीएफसी को पिछले 4-5 साल में। हाँ मैंने नहीं देखा एचडीएफसी को लाइव मार्केट में अनाउंस करते हुए। एचडीएफसी नहीं है, आईसीआईसीआई नहीं, रिलायंस नहीं, इनको नहीं देखा है रियल, मतलब चलते मार्केट में अनाउंस करते हैं, क्योंकि वो हैवी वेट है। अब नहीं पता मुझे कोइंसिडेंस है क्या है, एचडीएफसी रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट अच्छा आया, एचडीएफसी भागने लगा, और पूरा निफ्टी को उसी टाइम से उठा लेगी। एचडीएफसी भागता है करीबन 2:30 बजे तक, निफ्टी भागती है करीबन 2:30 बजे तक। बैंक निफ्टी, यही तो खेल है, क्योंकि ये गलत जगह पे था। बैंक निफ्टी 48,000 पे थी, और 48,000 सपोर्ट है। 48,000 कहाँ है ये देखो, 48,000 पे थी बैंक निफ्टी, इसके नीचे टेंशन नहीं था बैंक निफ्टी को, इसलिए बैंक निफ्टी उतनी भागी नहीं है। ज्यादा भागनी चाहिए, यस। पर तब आपको दिखाता हूँ, यस। तो जो है वो है, ये सब हुआ है, और ये सब 2 बजे हो रहा है, तो इसको ट्रेड नहीं करो तो ही बहुत बढ़िया है। मैंने ट्राई मार के देखा क्या होता है करके, ये सब करके ठीक ठाक दिखा मुझे। और क्या ही बोलो, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। कल है थर्सडे, मार्केट इतना घूम फिर के 160 हुआ है। अब बताओ कल की ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, सारा काम कर चुका है, फ्लैट होनी चाहिए। गैप डाउन क्यों, गैप डाउन क्यों। 910 पेंडिंग कितने 1,000 का सपोर्ट लिया, अनफिनिश्ड बिजनेस है। हाँ एंड विक्टोर स्टॉप अगेन, है ना, फ्लैट खुलना चाहिए। क्योंकि ये विक्टोर स्टॉप नहीं होता तो मैं बोलता आपको गैप डाउन खुलेगा, है ना, और खुलते से 910 920 जाएगा, ये बोला होता। पर ऐसा नहीं होगा। तिवारी जी नींद आ रही है, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या कह रहे थे, टॉप विक्टोर टॉप ने ही रोक के रखा है। वो तो लेट आया है बहुत, मैंने जितना देखा था विक्टोर स्टॉप हुआ ही नहीं था, 71% अटका हुआ था। मैं दिखा देता हूँ, 2:15 पे देखो ना तो 71 ही था। 11:45 क्यों खुला, ये देखो, ये 71 72 ही था, और मार्केट 100 चढ़ जाता है। पहले रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, फिर परसेंटेज बढ़ती है, ये हुआ था। ये भी वापस आने लगी है, इसलिए ऊपर की तरफ ही मार्केट रहेगा। और ये भी तो समझो ना, ये कितना क्रिटिकल लेवल था, वीकली रेंज का सपोर्ट था प्लस 23,000, साइकोलॉजिकल नंबर, पूरे वीक में नहीं तोड़ा था। वहां से उठ के आखिरी आधे 1 घंटे के लिए मार्केट 160 पॉइंट ऊपर खुला है।
टच अब क्या करेगा, ये थक गया है ना, 500 भी नहीं जा पा रहा था, ये आज 160 आएगा कैसे तो भी करके, कल 50-60 पॉइंट भी गैप अप खुलेगा तो 200 पे खुलेगा। आज की सारी पुट की पोजीशंस, कॉल की पोजीशंस कहाँ है रेजिस्टेंस वाली, सब 100 200 यही पे फंसी हुई है। ये कल गलती से 200 पे खुला, ये आज के 100 वाले सारे फंसेंगे उस चक्कर में, और 50-60 पॉइंट उड़ जाएगी, फिर संभालना शुरू करना पड़ेगा। ये कल की तैयारी। अब कल, अब मुझे तो इतना तय दिख रहा है कि 23,000 के नीचे क्लोज तो नहीं होने वाला है ना। और एक चीज तय दिख रही है कि 400 फिर से दिखा है तो फिर गिरेगा ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक बार गिरा, यहाँ एक बार गिरा, उसके एक दिन पहले फिर गिरा था। यानी कल की रेंज हमको यहाँ से 160 से पहले 400 या नीचे 23,000 तो है ही। पहले तुरंत 23,000 आने के चांसेस कम है क्योंकि शाम में यही से गया है, तो पहले ऊपर की तरफ दिखाना शुरू करेगा। यानी कल हमको 400 के इर्द गिर्द हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और एक चीज बता देता हूँ, कल अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुला तो मार्केट रेजिस्टेंस पे ही क्लोज होगा, कहीं भी रहे वो वैल्यू नहीं पता मुझे, बताता हूँ अभी। और कल गैप अप तो खुलने से रहा, मतलब हाँ कल की मार्केट रेजिस्टेंस पे क्लोज होगी। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस रहे, ओआई रहे, वॉल्यूम रहे, जिस भी वैल्यू पर रहे, कल की मार्केट रेजिस्टेंस पे क्लोज होगी। ठीक है क्या